शिवाय। कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से एक पत्ता चढ़ा दे, जल की एक बूंद मुझे अर्पित कर दे, मेरी भक्ति में मुझे उसने सब कुछ अर्पित कर दिया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घी दूध की नदियाँ बहाई जाएं, सोने हीरे जवाहरात के छत्र चढ़ाए जाएं, क्योंकि जो प्रेम है उसका कोई मूल्य नहीं है, जो तुम्हारी भक्ति है। और यही शिव कहते हैं। ये आपकी इच्छा है कि शिवलिंग पर आप जल की एक बूंद चढ़ाएं शिव ध्यान साधना के साथ, तो वो अमृत है। और आप चाहे दूध की नदियाँ बहा दें, लेकिन आपका मन मचल रहा है, बिचल रहा है और वो समस्याओं से वासनाओं से घिरा हुआ है, तो उसका कोई वजह नहीं है। यही बात हुई, महात्मा को भक्त ने बुलाया, चारों तरफ भव्य समारोह था, हजारों में भीड़ थी। जब साधना शुरू हुई, ध्यान खत्म हुआ, अब भोग लगा। मासूम भक्त आया, थाली सजी हुई थी व्यंजनों की, खुशबू चारों तरफ उठ रही थी, ऐसे लग रहा था किसी संसारी रेस्तरां में बैठे हों। वो भक्त थाली में पूरी, कचौड़ी, आलू, पनीर, मटर पनीर, पालक, दही, सौंठ और अलग अलग प्रकार के शीतल पेय लेके आया। बोला, महाराज, महात्मा भोग लगाएं और आसन ग्रहण करें। महात्मा ने अन्न का एक टुकड़ा लिया, एक कौर लिया और वो खाया और हाथ जोड़कर चलने लगे। अब ये भक्त बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि बाकी संसारियों ने आसन ग्रहण कर लिया था और वो इंतज़ार कर रहे थे जैसे ही महात्मा एक पूरी ख़त्म करें तो बाकी सब लोगों को भी भोजन मिल जाए। ये भक्त बोला, ये क्या बात हो गई, क्या खाने में कोई स्वाद नहीं है? महात्मा बोले, नहीं प्रिय बालक, खाने में बहुत स्वाद है, लेकिन आपने कहा ना प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाएं। तो जो आत्मा की तृप्ति है वो क्वांटिटी से नहीं है, वो क्वालिटी से है। तो मैंने वही भोग लगाया। बोले, ना तो जिन देवताओं के लिए तुमने ये व्यंजन बनाए हैं उन्हें तुम्हारे इन व्यंजनों से कुछ लेना है। ये मिठाई में और प्रसाद में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हें मिठाई खुद खानी है, तुम उसे प्रसाद का नाम ना दो। तुम उन देवी देवताओं के नाम को बदनाम ना करो। तुम खाना चाहते हो, तुम खा लो, क्योंकि उन्हें तुम्हारा प्रेम और तुम्हें उनसे प्रेम मिलता है। तो जो तुम्हारी खाने की इच्छाएं हैं उनके नाम पे पूरी ना करें। उसी प्रकार से ये तुम्हारे व्यंजन हैं, ये कहकर ना खिलाएं कि ये प्रसाद है। महात्मा ने तब समझाया, प्रसाद वो अमृत होता है जो भक्ति भाव से खिलाओ, जिसका एक कौर जो सिर्फ एक टुकड़ा खाना होता है वो देवलोक में ले जाता है, अगर खाने वाले में प्रेम और खिलाने वाले में प्रेम भावना हो। बाकी तो फिर क्या है, ये जो अलग अलग व्यंजन हैं ये एक होटल और रेस्टोरेंट ही बन के रह गया। तो बाकी आपकी इच्छा है। महात्मा ने हाथ जोड़े और कहा, आप इस संसार का आनंद लें, और जिस दिन आपके अंदर ये चेतना जागेगी कि ये मिठाइयों को प्रसाद समझ के खाने के लिए आपके अंदर अज्ञानता और ज्ञानता के दीपक जलेंगे, आप समझ जाएंगे मिठाई आपकी है, प्रसाद को मिठाई से क्या लेना। तो ये जो बोध है ये आपको भक्ति की तरफ ले जाएगा। प्रेम से आप मेरे को जल की एक बूंद भी देते तो वो अमृत होती, क्योंकि जल की वो बूंद रेगिस्तान में जब सूरज की गर्मी से बदन जल रहा होता है, उन सांसों के लिए ज़रूरत होती है, वैसी ही यहाँ पर है इन धार्मिक जगहों पर। इसलिए
किशन और शिव कहते हैं, तुमने जो अर्पण करा प्रेम से जल की एक बूंद, वो बहुत ज़्यादा भाव रखती है। चाहे आप दूध की नदियाँ बहा दें, लेकिन अगर आपके अंदर ध्यान और बोध नहीं है तो वो पानी से भी बदतर है। तो आपकी इच्छा होगी कि आप एक बूंद चढ़ाएं प्रेम भक्ति के साथ, अपने अहंकार को नष्ट करते हुए, या उस अहंकार के साथ आप वीआईपी लाइन में जाकर दूध की नदियां बहाएं। क्योंकि परमात्मा को तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं। क्योंकि तुम तो वो भिखारी हो जो परमात्मा की इच्छा के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकता। तो तुम मूर्ख अज्ञानी, हम क्या उसे चढ़ाएं। तो इसलिए ये गलती का शिकार ना बने इस अहंकार के साथ कि हमने ये अर्पण करा। हम किसी को क्या अर्पण कर सकते हैं? हम तो खुद उसकी मर्जी पे चलते हैं। हमारी अगली सांस होगी नहीं होगी, ये उस परमात्मा की इच्छा है। जब हमारे पास हमारी अगली सांस ही नहीं, तो हमारे पास जो है, अगर हमें गलती से भी लगता है, वो सब उसी का दिया हुआ है। ओम नमः शिवाय।